मेरा नाम सचिन पवार है। मैं गांव दोघट से हूँ। देखिए किसान भाइयों, मुझे जानकारी देनी है गेहूं और सरसों की। जो अभी फिलहाल गेहूं आगे बोएंगे 10-15 दिन बाद में, और सरसों की बुआई फिलहाल चली रही है, तो उसके बारे में जानकारी देनी है। ये कैसी जानकारी है? ये है जी खरपतवार नाशक जानकारी। देखिए किसान भाइयों, क्या होता है जब अब ये आप सरसों की बिजाई कर रहे, मान लिया उसमें कुछ जगहों पर घास की ज्यादा प्रॉब्लम है जमने की, तो और गेहूं में भी किसान क्या करता है, वो अभी खुरपी निकलवाएंगे उसमें सरसों में। जब वो छोटी छोटी रहती है, मान लिया मोथा घास जम गया, दूब जम गया, तो कुछ ऐसे खरपतवार जम जाते हैं फसल में। तो और ऐसे ही गेहूं में होता है। गेहूं में भी क्या होता है, किसान 2,4-D एट्राजीन का सभी किसान इस्तेमाल जरूर करते हैं, जिससे उत्पादन में क्या होता है, कमी आती है। आप समझ रहे हैं ना जी। तो इसके लिए क्या होता है, हम इसका प्रिवेंटिव इलाज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी जो किसान भाई सरसों की बुआई कर रहे, तो वो क्या कर सकते हैं कि पेंडामेथलिन 200 से 250 लीटर पानी में 1 लीटर डाल लीजिए, ठीक है ना। और जिस किसान भाई ने बुआई भी कर दी हो, तो शाम के समय क्या करे, वो 5 से 6 बजे के बीच में उस पे जाके खल्ली बांध पर स्प्रे कर दे, तो उससे कोई भी खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। मोथे को छोड़ करके, अगर किसी किसान भाई के यहाँ पर समस्या है मोथे की, तो उसे मेरी सलाह ये है कि 15 से 20 ग्राम डाल ले 200 लीटर पानी में बस। आप समझ गए ना, सैंपरा को। अन्यथा ना ही डाल ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 70-80% रोक देती है पेंडामेथलिन। ये 300 रुपये लीटर आती है, बहुत ही सस्ती आती है। अब किसान भाई जैसे गेहूं की बुआई करेंगे, तो क्या करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले अगर अपने घर से ही लेकर वो बीज ले रहे घर से गेहूं का, तो उसके लिए आता है बासफ कंपनी का जैलोरा। इसको ले आइए 200 ml। और क्या काम करना है, जैसे 1 एकड़ गेहूं बोने हैं, तो उसे जैलोरा को कितने ml डालना है जी? मुश्किल से मुश्किल 10-15 ml डाल लीजिए प्रति क्विंटल में, ठीक है ना। 15 ml प्रति क्विंटल डाल लीजिए, और उसमें अच्छे से हाथ निकाल दीजिए। झैलोरों को उसमें गेहूं की अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये बीज शोधन हो जाएगा और सारा का सारा गेहूं जमेगा। और गेहूं के बारे में एक और अच्छी जानकारी देनी है। देखिए, आप 40 किलो पर एकड़ ही बीज ले, जिससे गेहूं को ब्यात करने का स्पेस मिले, जगह मिले, ठीक है जी। और जैसे ही आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, आपने खेत तैयार कर लिया, उसमें आपने फर्टिलाइजर भी डाल दिया, तो गेहूं का बीज भी डाल दिया, उसी दिन शाम के समय जाके 250 लीटर पानी या 200 लीटर पानी में पेंडामेथलिन 1 लीटर घोल करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। उससे बिल्कुल भी घास नहीं जमेगा। बंदरी टाइप का घास होता है गेहूं में, तो वो नहीं जमेगा बिल्कुल भी, और आपको 2,4-D एट्राजीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। और जब भी घर से गेहूं ले, आप गेहूं का बीज ले, उसमें बासफ कंपनी का जैलोरा, इसकी डोज मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी डोज आप 1 ml 1 लीटर पानी में डालनी है, ठीक है ना। वैसे पानी का इस्तेमाल मत करिए, आप ऐसे ही उसको अच्छे से रगड़ लीजिए डाल करके, या किसी थोड़े बहुत पानी में, जैसे मान लिया आपने ले लिया कि 200 ml या 500 ml, आधे लीटर पानी ले लिया, उसमें डाल लीजिए आप 15 ml, और अच्छे से गेहूं की उसमें बिजाई कर दीजिए। और 40 किलो पर एकड़ ही लीजिए, वो सारा जमाव आएगा टोटली, ठीक है जी। तो मुझे खरपतवार नाशी की इसकी जानकारी देनी थी। कभी भी सरसों में और गेहूं में, इन फसलों में कभी भी खरपतवार का इस्तेमाल नहीं होता जब ये जम आते हैं, जमने के बाद में। उससे पहले प्रिवेंटिव ही इनका इस्तेमाल होता है खरपतवार नाशक का, नहीं तो हमारे प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना जी। तो आपको ऐसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।